अब बात कुदरत के कहर की। दुनिया भर में कुदरत की विनाश लीला जारी है। कहीं आग ने कोहराम मचाया है तो कहीं पानी डुबो रहा है, कहीं हवा ने हाहाकार मचा रखा है तो कहीं आसमान से आग बरस रही है। हिंदुस्तान हो या फिर यूरोप, कुदरत की इस विनाश लीला से कोई नहीं बच पाया है। आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान से लेकर चीन तक दुनिया के उन तमाम देशों की हालत जिसे कुदरत ने अपनी तबाही से बेबस कर रखा है। ये डूबते चीन की खौफनाक तस्वीर है। ये बहते शहर का भयानक मंजर है। चीन में कुछ इस तरह आई है सैलाब की विनाश लीला। पानी की रफ्तार और इसका शोर डरा रहा है। भारी भरकम गाड़ियों को सैलाब बहा ले जा रहा है। स्पेन जल रहा है। भयंकर आग लगी है, जंगल के जंगल खाक हो रहे हैं। आग का कोहराम है, लोग भाग रहे हैं। आग बुझाने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। लेकिन यह आग और बेकाबू होती जा रही है। हिंदुस्तान में भी तबाही का सैलाब आया है। असम डूब रहा है। मेघालय में पहाड़ टूट रहा है। हाईवे धंस चुका है। कीचड़ के मलबे में जिंदगी रेंग रही है। जर्मनी अग्निकुंड बन चुका है। भयंकर गर्मी से जर्मनी भी बच नहीं पाया है। बर्लिन के जंगलों में आग लगी है। बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक आग बुझाने की तमाम तरकीब नाकाफी साबित हो रही है। फ्रांस में विनाशकारी बवंडर आया है। कहीं आग है तो कहीं पानी की तबाही, तो कहीं हवा का हाहाकार है।
फ्रांस में टॉर्नेडो ने तांडव मचाया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रेत और धूल के गुबार ने फ्रांस को दहशत से भर दिया। शहर शहर कहर का ये कैसा मंजर है। देश और दुनिया में प्रकृति का ऐसा प्रकोप क्यों है? कहीं बारिश भयंकर है तो कहीं सूखा प्रचंड है। सिर्फ दुनिया में आग, पानी और हवा का ट्रिपल अटैक ही नहीं हुआ है, सूखा और गर्मी की प्रचंड लहर ने भी विनाश की दस्तक दी है। इटली और स्पेन में आसमान से आग बरस रही है। इटली में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि नदियां सूख गई, तो वहीं स्पेन हीट वेव से त्राहिमाम कर रहा है। 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इटली में ऐसा सूखा आया है। आखिर दुनिया में तबाही की ये अलग अलग तस्वीरें क्यों हैं? एक साथ कहर के इतने रूप क्यों हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को तबाह कर रही है? क्या क्लाइमेट चेंज से दुनिया का खात्मा तय है? तो देखिए इस वक्त दुनिया में हालात किस तरीके के हैं, तस्वीरों के जरिए आपने देखा। सबसे पहले बात करेंगे चीन और बांग्लादेश की, जहां पर बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। अकेले बांग्लादेश में 60 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त परेशान हैं बाढ़ के कहर से। ये रिपोर्ट देखिए। चीन में ये महाविनाश वाला मानसून आसमानी आफत में चीन के कई शहर समंदर बन चुके हैं। यहां हर पल सैलाब से संघर्ष चल रहा है। ऐसा लगता है मानो ये सैलाब चीन को डुबो देगा। हर तरफ कयामत का मंजर है, हर तरफ महाविनाश ही महाविनाश है। सैलाब का ऐसा कहर आया कि बचाने वाले भी डूब रहे हैं। पानी की तेज धार सब कुछ बहा रही है। भारी भरकम गाड़ी को भी सैलाब की तेज धार ने तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया। देखिए कैसे फायर फाइटर्स की ये गाड़ी पानी के थपेड़े को झेल नहीं पाई और वो औंधे मुंह गिरते पड़ते बहती जा रही है। सैलाब से महाविनाश की ये तस्वीर चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के साओगुआन सिटी की है, जहां सड़कों पर पानी की तेज धार चल रही है। ऐसा लगता है मानो ये सड़क नहीं दरिया ही है, लेकिन बेकाबू बारिश की वजह से दरिया ने रास्ता बदल लिया है। जिसके आगे फायर फाइटर्स की ये गाड़ी खिलौने की तरह बहती नजर आई। बेकाबू सैलाब चीन में सब कुछ निगलता जा रहा है। दक्षिण चीन की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि यहाँ आसमान से ऐसी मूसलाधार आफत बरसी है जिसने शहर के शहर को समंदर बना दिया है और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। लोगों को घरों से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।
झिंजियांग प्रांत के किंगुआन में तो सैलाब के चक्रव्यूह में कई जिंदगी फंस गई थी। पुल के उस पार लोग फंसे थे, लेकिन पुल पर सैलाब का अटैक ऐसा हुआ कि कोई पुल को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फायर फाइटर्स ने रस्सी की मदद से 11 लोगों को बचाया। ये महाविनाश का अलर्ट है। सिर्फ सैलाब ही नहीं, टॉर्नेडो ने भी चीन में तांडव मचाया है। जमीन डूब गई तो हवा भी हाहाकार मचा रही है। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग के फुशान शहर में कुछ इस तरह आया तबाही का बवंडर, जिसने घरों और दुकानों को ताश के पत्ते की तरह हवा में उड़ा दिया। हवा के बवंडर ने बिजली के ट्रांसफार्मर को भी नहीं छोड़ा। देखिए कैसे टॉर्नेडो के बीच एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद बत्ती गुल हो जाती है। टॉर्नेडो के इस भयानक अटैक में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इसने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। भारी भरकम पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल को उखाड़ फेंका, गाड़ियों का कचूमर निकाल दिया। बांग्लादेश में महातबाही। बांग्लादेश में भी मानसून महाविनाश लेकर आया है। 60 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ में घिरी हुई है। पिछले एक हफ्ते में लैंडस्लाइड और बिजली गिरने से बांग्लादेश में 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों का घर बार सैलाब में डूब गया तो लाखों लोग बेघर भी हो गए। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। बांग्लादेश की ज्यादातर नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,05,000 लोगों को बचाया जा चुका है। साफ है कि जब मानसून की शुरुआत में सैलाब से इतना विनाश हुआ है तो फिर आगे क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। टी न्यूज़ नेशन।